morning class. So today we shall start with a new chapter which is Pythagoras theorem. Okay, it is one of the important theorem, very easy theorem also. Here in a right angle triangle, they are saying that in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? अगर इन अ ट्राइंगल देयर इज वन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड एज एन राइट एंगल ट्राइंगल. अब हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज जहाँ राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, जहाँ राइट एंगल बन रहा है उसका जो ऑपोजिट साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज. तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है. ओके, इट इज़ ऑल्सो द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ओके, तो ये जो है ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो इसका जो ऑपोजिट साइड होगा उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. ओके, और बाकी ये जो है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर. ओके, परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर साइड और ये है एडजेसेंट साइड. ओके, सो दिस इज परपेंडिकुलर. देखो वो इट इज़ ड्रॉपिंग डाउन, सो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये नीचे को है, ये हो गया हमारा एडजेसेंट साइड. तो ये बोल रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो ए सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. ओके, बी सी द होल स्क्वायर. ओके, सो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी द का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी का स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. ये क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिवन. तो ये हमने प्रूव करना है कि वेदर इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट. तो राइट एंगल इसका कॉन्वर्स क्या होगा? अगर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू the sum of the squares of the other two sides, square of the hypotenuse equal to sum of the square of the other two side, then the ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, ये उसका कॉन्वर्स है. तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इन दोनों का अगर सेम है तो राइट एंगल ट्राइंगल है. तो ये देखो, ये लॉन्गेस्ट साइड को हम हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, तो इसको ले ले तो ऐसे. तो 3 स्क्वायर का हो गया, तो हम क्या करेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये एक ट्राइंगल इस तरीके से हम ले लेते हैं. ठीक है, एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 8 सेंटीमीटर. ये है ये हम 8 हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं और ये ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करो तो 3 स्क्वायर, तो क्या बोल रहे हैं कि 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. क्या ये इक्वल है? ये 8 स्क्वायर है गया 64, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 36 विच इज़ इक्वल टू 45. ये नॉट इक्वल टू, तो ये है नॉट इक्वल टू, एंड देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज foot of a 10 meter long ladder leaning against a vertical wall is 6 meter away from the base. अब देखो, एक वॉल है यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक है, तो एक लैडर है. लैडर को हम कैसे प्लेस करते हैं? सीधा तो प्लेस नहीं करते, लैडर को हमेशा हम स्लैंटिंगली प्लेस करते हैं. तो ये जो लैडर है इस तरीके से प्लेस हो रखा है. तो कितना बड़ा लैडर है? 10 मीटर लॉन्ग लैडर. ठीक है, अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द बेस. तो ये जो लैडर है और वॉल के बीच में बेस में, ये है बेस, तो ये जो है बोला इसका डिस्टेंस जो है 6 मीटर्स है अवे. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द लैडर रीच. तो ये जो वॉल है, ये द टॉप ऑफ द लैडर इस वॉल को कहाँ पे मीट कर रहा है, तो ये वाली हाइट बताने के लिए बोला है. ठीक है, तो ये लगा लो, ये ए बी सी. तो हमने क्या लिया? अस्यूम क्या? लेट ए सी बी द लैडर. ए सी हमारा लैडर हो गया और ए बी हमारा बी द हाइट एट विच द लैडर मीट्स द वॉल. ठीक है, यहाँ पे, और बी सी इज 6 मीटर, ये दिया है. अब बताओ, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट ए बी. अच्छा, ये हाइपोटेन्यूज क्या है? जो वर्टिकल, ये जो 90 डिग्री है, 90 का ऑपोजिट साइड क्या होता है? वो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज ए सी द होल स्क्वायर, ये क्या होगा? इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर. ए बी तो पता नहीं, लेट ए बी बी इक्वल टू एक्स, है ना. तो ए बी द होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? बी सी द होल स्क्वायर. ठीक है, तो ए सी क्या है? 10, तो 100 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100. ए बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया 36.
ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, तो 100 माइनस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर. हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स फाइंड आउट करना है. देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 8 मीटर. स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये. अब देखो, अ गाय अटैच्ड अ वायर 24 मीटर लॉन्ग टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 8 मीटर. तो एक लड़के ने क्या किया, 24 मीटर लॉन्ग वायर को एक वर्टिकल पोल, तो एक पोल है, ठीक है, ये पोल जो है 18 मीटर पोल है, ठीक है, और यहाँ से ये जो है, ये एक वायर जो है इसको ऐसे अटैच किया है. ठीक है, ये है 24 मीटर वायर को उन्होंने अटैच किया है एक वर्टिकल पोल के. ठीक है, हाउ फॉर द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक ड्रिवन सो दैट द वायर विल बी टॉट. मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो वायर है ऐसे ढीला ना हो, मतलब अच्छा सा टाइट सा बंधा रहे. तो ये जो बेस है ये कहाँ तक खींचना चाहिए. ठीक है, तो इस वायर को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, बेस मतलब इसके साथ. तो ये हो जाएगा हमारा. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमने फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे इसको हमने टाई करना है, इस वायर को कहाँ तक खींचना पड़ेगा बेस में, नीचे की तरफ. तो समझ में आया. तो हमने निकालना है ये वाला पॉइंट. तो यहाँ पे ए बी सी है. तो यू हैव टू मेंशन कि ए बी इज़ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल पोल, ए सी इज़ द लेंथ ऑफ द वायर, और हमको वी हैव टू फाइंड द बेस. ओके, बी सी वी हैव टू फाइंड आउट. सो ये क्या है, ये राइट एंगल, तो ये हो गया ऑपोजिट साइड, ये हमारा हाइपोटेन्यूज. तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ए सी क्या है 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज 18 स्क्वायर. ओके, एंड दैट वुड बी इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर, वी डोंट नो, सो बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ऐसे ले लो, एनीथिंग बी सी स्क्वायर भी ले सकते हो. तो 24 स्क्वायर इज़ 576 और ये हमारा 324 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 576 माइनस 324 विच इज़ इक्वल टू 252. एक्स स्क्वायर इज़ 252, है ना. तो एक्स स्क्वायर अगर 252 है, इसको हमने स्क्वायर रूट निकालना है. 252 2 ज़ा 1 2 6 2 ज़ा 63, ये हो गया 3 ज़ा 21 3 ज़ा 7. तो हमारे पास इसका बन रहा है पैर, इसका बन रहा है पैर, तो ये हो जाएगा 6√7 मीटर. सो दिस इज योर बेस. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 4. 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड. तो इस तरीके से एक पोल है, ये है 6 मीटर. ओके, और ये हमारे पास एक और पोल है, तो ये इससे बड़ा होगा, तो ये है 11 मीटर. ओके, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट इज़ 12 मीटर. तो दोनों के पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस ये है 12 मीटर. हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स. हमने निकालना है, ये इसका टॉप होगा इस पोल का, और ये इसका टॉप होगा. तो इसका डिस्टेंस निकालने कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनका टॉप्स का डिस्टेंस क्या है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, ये ले लो ए बी सी डी. ओके, हमने क्या किया, यहाँ 6 मीटर है ना, यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया. हमें करना, निकालना क्या है, हमने ये निकालना है, ए सी का डिस्टेंस निकालना है. तो अगर ये 12 मीटर है तो ऊपर तक वही मीटर होगा, ये तो हो गया 12 मीटर. ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया ई, एक पॉइंट ई, इसको ज्वाइन, है ना. अब पूरा इतना डिस्टेंस 11 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, तो ये वाला मीटर क्या हो जाएगा, ये कितना डिस्टेंस होगा, 5 मीटर. देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 6 मीटर है, और ये पूरा 11 मीटर है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 11 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर. ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये पूरा 11 मीटर है, और ये क्या हो जाएगा 5 मीटर. ठीक है, तो C इक्वल टू सी डी माइनस ए बी, है ना, और ए बी क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर. अब ये देखो, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है. तो
दैट वुड बी इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 144 प्लस 24, 169, 13 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर क्या है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, लेकिन हमें निकालना है सिर्फ ए सी, तो ए सी विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 विच इज इक्वल टू 13 मीटर. Okay, I hope you have understood. Next question, in a right angle triangle, if hypotenuse is 20 centimeter, ratio of the other two sides is 4:3, find the sides. तो यहाँ पे क्या दे दिया? hypotenuse 20 centimeter दे दिया है, रेशियो दिया है 4:3. तो इसका मतलब एक साइड क्या होगा? 4x और दूसरा साइड होगा 3x. ओके, अब हमारे पास क्या मिल गया? इस तरीके से एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज 20, ये हमारा 4x, ये हमारा 3x है ना. तो यू विल अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x द होल स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर. तो 4x द होल स्क्वायर प्लस 3x द होल स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर इज 16, x स्क्वायर 9x स्क्वायर इक्वल टू 400, 16 प्लस 9 इज 25 x स्क्वायर इक्वल टू 400, और x स्क्वायर इक्वल टू 25 बाई 400 बाई 25 विच इज इक्वल टू 16, और x इज इक्वल टू 4. हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेंगे. ठीक है. अब तो वन साइड क्या हो जाएगा? 4x, तो 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर. सेकेंड साइड क्या होगा? 3x, 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर. ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस. अब एक और क्वेश्चन है, फॉर गोइंग टू सिटी बी फ्रॉम ए. एक रास्ता है, ठीक है, तो एक रूट है सी की तरफ से जाते हैं. ठीक है, एक दो सिटी है ए, बी और सी. तो ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता था सी वाला, मतलब ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी. ओके, ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. इस तरीके से ए सी और बी है ना. तो कैसे जाते थे? बी से लेके ए तक कैसे जाते थे वो? ए सी इक्वल टू 2x. ए सी क्या? 2x है, और सी बी क्या है? 2 इंटू एक्स प्लस 7. तो ए बी से लेके ए जाने के लिए पहले बी से सी जाते थे, फिर सी से ए जाते थे, है ना. लेकिन फिर उसके बाद में एक और रूट बनाया, वो बनाया ए टू बी डायरेक्टली जाने का. ठीक है, ये हो गया, उन्होंने बनाया 26 किलोमीटर. एक रूट बनाया, डिस्टेंस उसका 26 किलोमीटर, डायरेक्ट एक हाईवे बना दिया था उन्होंने. अब फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल बी सेव्ड रीचिंग सिटी बी फ्रॉम सिटी ए आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन हाईवे. तो अब बोल रहे हैं कि अगर ये कंस्ट्रक्शन कर लिया है तो कितना डिस्टेंस सेव हुआ है. ठीक है, पहले इस रूट से जाते थे और अब इस रूट से जा रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस कम हुआ है, ये देखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ए एक राइट एंगल, क्योंकि ये बोला है कि ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी बी, तो ए सी जो है ये परपेंडिकुलर टू बी सी. ओके, अब यहाँ से ये पता चल गया कि ये हाइपोटेन्यूज है ना, और ये दोनों अदर साइड्स हैं. तो हमें क्या पता है? 2x द होल स्क्वायर प्लस 2 व्हाट इज दैट? 2x प्लस 7 द होल स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर. ठीक है. And then I think there is something mistake here. CB, AC is perpendicular. Oh, I'm sorry. AC is perpendicular. AC is perpendicular to CB. इस तरीके से AC is perpendicular to CB, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया. I'm sorry. दिस इज हाइपोटेन्यूज. ए सी इज परपेंडिकुलर टू सी बी, मैंने लिख दिया ए सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इस तरीके से बना दिया. देयरफॉर 2x द होल स्क्वायर इंटू 2x प्लस 7 द होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 26 स्क्वायर. हमेशा देख लो, ये देखो, ये एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का जो ऑपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगा. तो परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल का ऑपोजिट साइड है 26 किलोमीटर, सो 26 स्क्वायर इज योर हाइपोटेन्यूज. सो 2x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 द होल स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर. इसको वो किया, एक्सपैंड किया. 4x स्क्वायर ये है 2 इंटू 2 4, और x प्लस 7 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इक्वल टू 676. x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर, ये हो गया 56x, ये हो गया 480. सब 8 में कॉमन है, डिवाइड बाय 8. तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60, क्वाड्रेटिक फॉर्म, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 12 x माइनस 5 इक्वल टू 0. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? -12, यहाँ पे +5. -12 आ नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस तो होगा नहीं. देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 को हम कंसिडर करेंगे. और जब हमने 5 को कंसिडर कर दिया तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी क्या है? ए सी है 2 इंटू एक्स, तो 2 इंटू एक्स क्या हो गया? दैट वुड बी इक्वल टू
10, BC is equal to 2 into x plus 7 which is equal to 34. तो टोटल 24. तो टोटल कितना लेता था पहला टाइम, AC plus BC that is equal to 10 plus 24 which is equal to 34 and therefore distance saved. अब 26 किलोमीटर का हाईवे बन गया तो 34 minus 26 which is equal to 8 किलोमीटर सेव हो गया. Okay, I hope you have understood. Question number 8. The hypotenuse of right angle triangle is 6 meter more than twice the short side. If the third side is 2 meter less than the hypotenuse, find the sides of a triangle. ठीक है, तो शॉर्टेस्ट साइड हमने x ले लिया. हाइपोटेन्यूज क्या है, 6 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड. तो 6 मीटर मोर प्लस 6 और 2 इंटू एक्स ट्वाइस है तो 2x. थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज. तो 2x प्लस 6 तो हाइपोटेन्यूज है, उससे 2 कम तो 2x प्लस 4. तो अगेन यू आर यूजिंग द पाइथागोरस थियरम. I'm not explaining this, you have to do it yourself. 2x plus 6 the whole square equal to x square plus 2x plus 4 the whole square. ठीक है, shortest side plus the other side. और उसके बाद में इसको तुम जब सॉल्व करोगे you are left with x square minus 8x minus 20 equal to 0. यहाँ से तुम्हें मिलेगा x equal to 10 और x equal to minus 2. x equal to minus 2 is not applicable. We will take only x equal to 10. तो shortest side हो गया 10, hypotenuse हो गया 26 and third side equal to 24. I hope you have understood these questions. Complete these questions. Thank you.